हेलो, एक बार फिर प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। हम ईस्टर के वक्त में दाखिल हो रहे हैं। वो वक्त जब आप और मैं बतौर ईमानदार उस अजीम फतह का जश्न मनाते हैं जो हमारे लिए कलवरी पर खरीदी गई थी। और ये वो वक्त है जब हम तस्लीम करते हैं कि जहन्नुम, मौत और कब्र सब मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके हैं, क्योंकि यस्सु ने सब पर फतह पाई और खुदा के दाएं हाथ पर बैठ गए हैं। ये वो वक्त है, वो मौसम है जब हम उस फतह का ऐलान कर सकते हैं जो कयामत के इख्तियार के जरिए हमारी हुई, जो यस्सु ने हमारे लिए सलीब पर जीत कर दी। अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में दाखिल होते हैं तो ये समझ लें कि एक फतह हमें दी गई थी। एक वक्त का दायरा अमल था। पुराने अहदनामे में नबूवती अमल थे जो बड़ी खुशखबरी के साथ हमारे होने वाले थे। ये उस फतह की तरफ इशारा करते थे जो कलवरी पर हमारी होने वाली थी। हमें यह समझना होगा कि शागिर्द यस्सु की मौत पर बिल्कुल हैरान रह गए थे। ये इसलिए नहीं था कि यस्सु ने कुछ नहीं किया, बल्कि इसलिए कि उनके कान सुनने को तैयार नहीं थे। जो यस्सु की हकीकत को सुनना चाहिए था, यानी हमारी निजात की कीमत। जहन्नुम को शिकस्त देना जरूरी था, गुनाह को जेर करना लाजिम था, हर बीमारी, हर मर्ज की कीमत पूरी तरह अदा करना जरूरी था, और यस्सु को उस मकाम पर कब्जा करना जरूरी था ताकि आप और मैं वो हतमी फतह देख सकें जो हमारी होगी। लेकिन ये सब यसाया तक वापस जाता है। जब यसाया ने खुदा के रूह के मुकाशफा के जरिए कुछ ऐसी बातें बयान करना शुरू की जो आप और मैं उस फतह में चल सकते हैं और उस फतह को जान सकते हैं जो यस्सु मसीह के जरिए हासिल हुई। यसाया 42 बाब उसकी 1 से 4 आयात में ये बहुत वाज़िया तौर पर बयान किया गया है कि वो नाकाम नहीं होगा। ये लिखा है, देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। ये ऐलान है कि मसीह वो वादा पूरा करेगा जो खुदा ने अब्राहम को दिया था कि तुझ में जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी, लेकिन आखिरकार वो नाकाम नहीं होगा, ना हिम्मत हारेगा जब तक वो जमीन में इंसाफ कायम न करे। यसाया उस नबूवती सिलसिले का आगाज करता है जो मसीह के बारे में है, और वो शुरू ही में कहता है कि गैर कौमों के लिए खुदा के अब्राहम से वादे की तकमील होगी और वो नाकाम ना होगा बल्कि अदालत करेगा। वो मायूस नहीं होगा, वो अपनी दौड़ दौड़ेगा। यसाया 49 बाब में यसाया फिर से बयान करता है कि एक अहद आएगा और जमीन को खुदा के इंतखाब की आवाज पर बहाल करेगा। और यसाया 49 की 8 से 9 आयात में यूं बयान किया गया है, खुदावंद यूं फरमाते हैं कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और नजात के दिन तेरी मदद की, और मैं तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा ताकि मुल्क को बहाल करे और वेरान मिरास विरासों को दे। वो वेरान विरासतें यानी वो चीजें जो बहुत अरसे से खो गई थी आपको वापस देगा। तो यहाँ यसाया अब खुदा की रोया में जा रहा है। वो नाकाम नहीं होगा, वो कौमों को बरकतें देगा, बल्कि अब वो विरासत को लोगों में बहाल करने के बारे में मजीद आगे बढ़ता है। और वो कहता है, ताकि तू कैदियों को कहे कि निकल चलो और उनको जो अंधेरे में है कि अपने आप को दिखलाओ। दूसरे लफ्जों में वादा बुलंद हो रहा है। यसाया अब मसीह की रोया को आगे ला रहा है। यही वो तालीम थी जो यहूदी लोगों को दी जानी चाहिए थी कि मसीह वो है जो नाकाम नहीं होगा, मसीह वो है जो गैर कौमों में बहाली लाएगा, मसीह वो है जो अंधी आंखें खोलेगा और जो तारीकी में हैं उन्हें बाहर ले आएगा। वो यसाया 52 बाब में आगे बढ़ता है और अब वो इलाका सामने आता है जिसके लिए कीमत अदा करना जरूरी है, जो कुछ वो करने वाले हैं। यसाया 52 बाब में वो ये बयान करते हुए मुतारिफ करवाते हैं कि मेरा खादिम, ये यसाया 52 की 13वीं से 15वीं आयात में है। उन्होंने कहा, देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा, वो आला व बरतर और निहायत बुलंद होगा। अगरचा ये वो चीज है जो यसाया देखता है कि दुख सहने वाला जो हमारा फिदिया देने वाला है वो बुलंद किया जाएगा, हम उसे फतहमंद और गालिब देखेंगे। लेकिन फिर वो कुछ और देखता है जो मंजर में आना शुरू होता है। मैं यसाया की 13वीं से 15वीं आयत को आपके लिए दोबारा पढ़ता हूँ। वो कहता है, देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा, वो आला व बरतर और निहायत बुलंद होगा। अगरचा ये वो चीज है जो यसाया देखता है कि दुख सहने वाला जो हमारा फिदिया देने वाला है वो बुलंद किया जाएगा, हम उसे फतहमंद और गालिब देखेंगे। लेकिन फिर वो कुछ और देखता है जो मंजर में आना शुरू होता है। फिर वो कहता है, जिस तरह बथेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से ज्यादा और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। तो जो फतहमंद और जलाली नजर आ रहा था, अचानक वो देखता है कि उसमें एक तब्दीली आती है। एक ऐसा शख्स जो गमजदा है या जिसे बिगाड़ा गया है,
जिसे मारा गया है, और फिर वो छिड़काव को आते हुए देखते हैं और कहते हैं, और वो बहुत सी कौमों पर छिड़काव करेगा। अब हमारे पास उस वक्त का तारुफ है जो अदा की जाने वाली है, ताकि उस मज़ाहरे को लाया जा सके या उस कीमत को अदा किया जा सके जिसके जरिए फिदिये की जबरदस्त हकीकत जाहिर हो। कौमें बहाल होने वाली हैं। खुदा इंसान को खुशहाली की तरफ वापस ले जाएगा जो उसने दुनिया की बुनियादों से मुकर्रर की है। वो अपने बंदे को उस मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन अब फतह का बंदा जाहिर हो रहा है कि वही है जो तमाम इंसानियत के लिए जरूरी फिदिये की ताकत की खातिर तकलीफ उठाएगा। इसीलिए हम यसाया 53 में दाखिल होते हैं। हम देखते हैं कि यसाया को यह मुकाशफा मिल रहा है जब वो इस अजीम फतह और इस अजीम फाते को देख रहा है, लेकिन अचानक वो इनाम को देखना शुरू करता है। ये एक जलाली शख्सियत अचानक एक ऐसी शक्ल में तब्दील हो जाएगी जो ज्यादा बिगड़ी हुई होगी, और इस बिगाड़ से एक छिड़काव निकलेगा जो कि खून है। और कौमें यसाया 53 बाब उसकी 3 से 6 आयात में धोई और साफ की जाएंगी। अब वो गहराई में जाता है और अब वो यस्सु की असल खिदमत या मसीह की खिदमत को मुतारिफ कराता है, और वो कहता है, इसमें यूं लिखा है, वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। लेकिन यसाया यही नहीं रुकता, फिर वो पूरी रोया को जारी रखता है और 10 से 11 आयात को यूं बयान करता है। लेकिन फिर हम फतह देखते हैं, हम दुख सहने वाले खादिम की फतह को देखते हैं, हम उसका जलाल देखते हैं, हम उसका नजूल देखते हैं, और फिर हम उसका अरूज देखने वाले हैं। फिर वो कहता है, लेकिन खुदावंद की खुशनुदी उसके हाथ में कामयाब होगी। वो अपनी जान की मुशक्कत को देखेगा और शेर होगा। अपने इल्म से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकारी को उठा लेगा। यसाया ने उस हस्ती की मुकम्मल तस्वीर खींच दी है जो अब्राहम को दी गई पेशगोई को पूरा करेगा, जो दुनिया और इंसानियत को बहाल करेगा, जो फतह याब होकर बैठेगा। लेकिन फिर उससे भी बढ़कर वो जो जख्मी और पिटे हुए की मानिंद होगा, और फिर वो इसे दोबारा देखते हैं कि वो फतह और कामयाबी के मकाम पर उठता है। अब आइए मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब की तरफ बढ़ते हैं। अब यस्सु जमीन पर आ चुके हैं, मसीह खुदा का बेटा, तसलीस की दूसरी हस्ती, जो अब जिस्म में मलबूस है। इन्हीं पेशगोइयों और इन्हीं मुकाशफात को पूरा करने के लिए आया है जो खुदा ने यस्सु को दी थी। वो लोगों के सामने आता है निशानों, अजायब और मौजज़ात के साथ। और 16वें बाब में अब जो जरूरी था वो ये है कि उन्हें एक यस्सु को देखना चाहिए जो कि आसमान की तमाम फतूहात में चल रहा है। अजीजों, गौर करें, वो जो आसमान की तमाम फतूहात में चल रहा है, वो जो बदरूहों को निकाल रहा है, वो जो बीमारों को शिफा दे रहा है, वो जो खुशखबरी का पैगाम ला रहा है, अब इन्हें उसे मसीहा के तौर पर पहचानना चाहिए। 16वें बाब में यस्सु ने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं, तो पतरस आखिरकार रूहुल कुद्स की रहनुमाई में बोल उठा और कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यस्सु ने उसके बाद कलीसिया और इन बातों के बारे में बात करना शुरू की जो होने वाली हैं। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। जो कुछ वो करने वाला है वो सब इस कीमत के बाद अदा होगा, वो जो अदा करेगा। लेकिन उसने इस हिस्से का तारुफ अब तक नहीं कराया था। जब वो कलीसिया और बादशाही के बारे में बात मुकम्मल कर लेता है, तब वो कहता है उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। अब फिदिये की फराहमी और बादशाही की फतह की कीमत जाहिर कर दी गई है। शागिर्द उसे समझ नहीं सके, वो उस रोया के इस हिस्से को समझ नहीं सकते, लेकिन यसाया ने 800 साल पहले ये बात वाज़िया तौर पर कही थी। उसने इस अजीम खादिम के बारे में जाहिर किया था कि किसी तरह वो मसा किया जाएगा और बहुतों के गुनाह उठाएगा और फिर भी आखिर में फाते खड़ा होगा। अब यस्सु खड़े होकर ये ऐलान करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी, उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा और 3 दिन बाद वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। पतरस इस सब को रद्द कर देता है। यस्सु को शैतान की ताकतों और पतरस की जिंदगी पर शैतान के असर को झिड़कना पड़ता है, लेकिन फिर चंद ही दिनों में वो इन्हें इस पहाड़ पर ले जाते हैं जिसे हम तब्दीली कहते हैं, और वो इन्हें कुछ दिखाते हैं। वो जलाल जो था
اور وہ جلال جو ایک دن پھر ہوگا وہ یسایہ کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب یسایہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے اس کا جلال دیکھا لیکن پھر میں اسے مسح شدہ دیکھتا ہوں، یسوع اس پہاڑ پر تجلی کے وقت وہ جلال ظاہر کرتے ہیں جو تھا اور وہ جلال جو دوبارہ ہوگا، لیکن اس دوران ان دونوں نقطوں کے درمیان قیمت اور قربانی لازمی ہے۔ جب وہ اس جگہ سے نیچے آتے ہیں یسوع دوبارہ نہیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اب اس رویا کے بارے میں کسی کو نہ بتانا جب تک ابن آدم تیسرے دن زندہ نہ ہو جائے، کیونکہ اسے مصلوب کیا جائے گا۔ یسوع کبھی اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ کبھی کہنا نہیں چھوڑے۔ اور اب ہم لوکا کی انجیل کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں، عزیزوں میں معذرت چاہتا ہوں، اور بعد میں متی کی انجیل کے 17ویں باب کی 22 سے 23ویں آیات میں، اور وہ انہیں دوبارہ یاد دلاتے ہیں کہ ابن آدم یروشلم جا رہا ہے اور اسے سردار کاہن کے ہاتھوں مصلوب کیا جائے گا اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ انہیں اس بات کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، جیسا کہ ہم میں سے بہتوں کو پیش آتی ہے۔ ہمیں مصلوبیت کا حصہ پسند نہیں آتا، لیکن اب یسوع یسایہ کی پیش گوئیوں کو ظاہر کر رہے ہیں اور وہ فتح کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن وہ موت کی وجہ سے فتح کو نہیں دیکھ رہے، اور یہی طریقہ ہے جس سے وہ اپنی خدمت کے دوران گزارتے ہیں۔ اور اب ہم لوکا کی انجیل کے 22ویں باب پر پہنچتے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ اب وہ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں جسے وہ فسح کہتے ہیں، لیکن ہم اسے آخری فسح کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے جو کہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے۔ وہ قربانی کی تکمیل ہونے والے ہیں، وہ بوجھ کا وزن اتارنے والے ہیں تاکہ وہ فتح کو اٹھا سکیں اور خوشی منا سکیں اور وہ سب کچھ دیکھ سکیں جو ان کی تکلیف کی قیمت سے آگے آنے والا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے جلال کو دیکھ سکیں۔ انہیں قیمت ادا کرنی ہوگی تاکہ وہ فتح دیکھ سکیں، اور وہاں آخری فسح میں وہ کہتے ہیں میں نے شدت سے چاہا کہ میں فسح یہ تمہارے ساتھ کھاؤں اس سے پہلے کہ میں دکھ اٹھاؤں۔ پھر وہ روٹی لیتے ہیں اور اسے توڑتے ہیں، وہ پیالہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے پیو، لیکن وہ روٹی کو اپنا بدن کہتے ہیں، وہ پیالے کو اپنا خون کہتے ہیں جو اب حتمی قربانی کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرا بدن قربانی ہوگا اور میرا خون وہ قیمت ہوگی جو تمہاری نجات کے لیے چھڑکا اور بہایا جائے گا۔ اور پھر وہ کلوری کی طرف جاتا ہے، وہ مصیبت، وہ منظر وہاں کلوری میں اسے اس قدر پیٹا جائے گا اور پہچانا نہ جائے گا۔ پھر سے سنیں، وہ مصیبت، وہ منظر وہاں کلوری پر اسے مارا جائے گا اور پہچانا نہ جائے گا۔ اس کے سر میں کانٹے چبھوئے جائیں گے، اس کے بدن میں کیلیں ٹھونکی جائیں گی اور اسے اس صلیب پر لٹکایا جائے گا اور وہ خدا کا برہ بن جائے گا، وہ یسایہ کا خادم بن جائے گا۔ وہ ان دنوں کے درمیان اس مقام پر پہنچے گا اور وہ اس مقام پر اس وقت تک لٹکا رہے گا جب تک کہ قیمت پوری ادا نہ ہو جائے۔ ہمیں کبھی کبھار رکنا ہوگا اور ہمیں اس صلیب کو غور سے دیکھنا ہوگا اور ہمیں اس قیمت کو دیکھنا ہوگا جو وہ خادم اب ادا کر رہا ہے۔ وہ پوری انسانیت سے افضل ہے اور اسے مسح کیا گیا ہے۔ وہ جو جلال سے آیا تھا اب واپس جلال کی طرف جانے والا ہے، لیکن وہاں جانے سے پہلے وہ قیمت ادا کر رہا ہے۔ یہ اس صلیب پر ہے جہاں وہ اعلان کرنے والا ہے کہ یہ تمام ہوا۔ یہ صلیب پر ہی ہے کہ جہنم، موت، قبر اور خود شیطان کی حتمی گرفت ختم ہونے والی ہے، اور یہ بنی نوع انسان پر اپنی گرفت کھونے والا ہے، کیونکہ یسوع یہ جان کر کہ یہ تمام ہوا اپنی روح سونپ دیتا ہے اور وہ فتح یاب، کامران ہونے اور ایک عظیم فتح کے ساتھ باہر آنے کے مقصد سے جہنم میں اترتا ہے۔ 3 دن بعد آپ اور میں جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ قبر کھل گئی، جہنم شکست کھا گیا ہے، یسوع فتح مند انداز میں باہر آتا ہے۔ اب وہ فاتح، غالب اور کامیاب بن چکا ہے، جہنم اسے روک نہیں سکا، اور اب وہ تمام انسانوں کی نمائندگی کرتا ہے، ان سب کے لیے جنہوں نے اس کے خون کے چھڑکاؤ کو قبول کیا۔ جہنم کو اپنی گرفت چھوڑنی پڑتی ہے۔ اب جہنم کو تم پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ تمہارا جسم مر سکتا ہے لیکن تمہاری روح اب جہنم کی نہیں رہی۔ تمہارا بدن فنا ہو سکتا ہے لیکن تمہارا روح اب بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کی ہے۔ اگرچہ تمہارا جسم کچھ وقت کے لیے فنا ہو جائے گا، ایک دن دوبارہ زندہ ہو کر جلال پائے گا، اور مسیح کی طرح تم بھی ابدیت کے جلال کو جانو گے۔ یسوع نے یہ پورا کیا، یسوع نے اس کی قیمت ادا کی، یسوع نے مکمل طور پر خدمت گزار کے کام پورے کیے اور دوبارہ جلال کے طور پر ظاہر ہوا۔ یسایہ کی پیش گوئی کو پورا کیا، لیکن اب ہم شاگردوں کی طرف واپس آتے ہیں۔ یسوع مصلوب ہو چکا ہے اور اب وہ خواب یا خیالات سن رہے ہیں اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو کر اٹھا ہے۔ شاگرد الجھن میں ہیں اور وہ اسے سمجھ نہیں پاتے، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔
हालांकि तमाम हवाले इसकी तरफ इशारा करते हैं। हालांकि यस्सु ने बार बार अपने शागिर्दों को बताया था और बहुत से लोगों को बताया था, लेकिन वो सब अपने नजरियात में मुतजाद थे। वो यसाया में फतह की समझ में थोड़ा मुतजाद थे। और अब हम लूका की अंजील उसके 24वें बाब में बाइबल हमें बताती है कि यस्सु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद ये दो शागिर्दों की अजीम कहानी है। 70 में से 2, 120 में से 2, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये दो शागिर्द थे जो 12 के साथ चलते रहे और यस्सु के पीछे पीछे चलते रहे। वो एमावस की तरफ जा रहे हैं। वो एक सड़क पर हैं और यस्सु इनके साथ आ मिलते हैं। वो उन्हें बातें करते सुनते हैं क्योंकि वो बोझल हैं और उनकी रूह और दिल में उदासी है क्योंकि उनके पास सच्चाई के मुकाशफा का इल्म नहीं है। अजीजों, ये वो मकाम है जहां आप और मैं आते हैं। अजीजों, ये वो मकाम है जहां हम सब हैं। अजीजों, ये वो मकाम है जहां हमें आगे बढ़ना है और ये समझना है कि हवाले खोले जाएं और जाहिर किए जाने चाहिए। और यस्सु ने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? और वो जवाब देते हैं कि हम यस्सु नासरी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनका ख्याल गलत है क्योंकि याद रखें, पतरस ने कहा था कि तू मसीह है, लेकिन वो मुकाशफा नहीं पा रहे। वो कहते हैं कि वो एक नबी था जो खुदा और सब लोगों के सामने कौलो फेल और जबरदस्त था। और सरदार काहिनों और हमारे हाकमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे वही इसराइल को निजात देगा। ये समझना है कि हम बगैर मुकाशफा के लोग इस जलाल से बहुत दूर और पीछे रह जाते हैं जो खुदा ने हमें हासिल करने के लिए जारी किया है। हमें खुदा के कलाम के मुकाशफा की जरूरत है। वो सलीब पर अटक गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते। वो सब यकीन रखते थे कि वो मसीह है, लेकिन अब वो पीछे हट गए हैं और इसे सिर्फ एक नबी मानने लगे हैं जो वाकई में जबरदस्त है। और यहाँ यस्सु को इनके साथ चलना पड़ता है। अब जबकि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो अब भी इस वाकये में जी रहे हैं जो इस वक्त पेश आया जब उसे गिरफ्तार किया गया, उसे मारा पीटा गया और उसे गैर कानूनी तौर पर इन जराइम के लिए सलीब पर चढ़ाया गया जो उसने नहीं किए थे, सिवाय उसके कि उसने खुदा का बेटा होने का दावा किया था। और अब जब वो इस रास्ते में चल रहे हैं, यस्सु इनके करीब आता है और खुदा के रूह के जरिए और इस मकाम पर जहां वो है, वो कहता है, ए नादान दिल वालों। वो कहता है कि वो इन्हें बताना शुरू करता है कि तुम क्या करोगे, और वो इन्हें वो सब बातें समझाना शुरू करता है जो जरूरी थी, और कहता है कि तुम दिल के इस कदर सुस्त क्यों हो कि इन बातों को कबूल नहीं करते जो नबियों ने की है। अब हम यसाया के पास वापस जाते हैं और यसाया की रोया के बारे में बात करते हैं। कैसे यसाया ने शायद अपना सर खुजाया जब उसने इस रोया को खुलते देखा कि खादम किस तरह निजात लाएगा। वो मूसा के पास वापस जाता है और जबूर की तरफ आगे बढ़ता है और वो हर उस हवाले के बारे में बात करता है जो इस चलते हुए मसीह के बारे में है। वो इस जगह पर आते हैं जहां वो आराम करने वाले हैं। गौर करें, वो उस जगह पर वापस आते हैं जहां उन्होंने आराम करने के लिए बैठना था। यस्सु आगे बढ़ने वाले थे तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ शामिल हो और बैठे। और जब वो बैठते हैं, अब जबकि यस्सु ने उन्हें कलाम का मुकाशवा दे दिया है, तो वो उन्हें एक ऐसे खाने की तरफ वापस ले जाते हैं जिसमें वो शामिल नहीं थे, मगर जिसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था। उन्होंने शागिर्दों को ये कहते सुना था कि उन्होंने यस्सु के साथ खाना खाया और कैसे उसने रोटी तोड़ी और उसे अपना बदन कहा और उस शीरे को अपना खून कहा, और उसने उस नए अहद के बारे में बात की जो उसके खून में आने वाला था। ये सब कुछ की तकमील है। अजीजों, देखे, हम सब ने ये कहानी सुनी है। और जैसे ही यस्सु ने उन्हें हर हवाला दे दिया जो उसकी तरफ ले जाता था, वो इनके दरमियान रोटी तोड़ते हैं और प्याला लेते हैं और उसी वक्त वो वहां से गायब हो जाते हैं। और इसी लम्हे हर हवाला यस्सु के वसीला जाहिर होता है, सब कुछ जो इनके दिल में चल रहा था, और वो अचानक पहचानते हैं कि यही मसीह है, वही मसीहा है, वही है। उन्होंने कहा, क्या हमारे दिल नहीं जल उठे थे? और वो उसी लम्हे उठे और यरूशलेम वापस दौड़ गए ताकि वो शागिर्दों से मिल सकें और बता सकें कि उन्होंने अभी रास्ते में खुदावंद से मुलाकात की है। वो जिंदा हैं, वो जी उठा है और कोई शक बाकी ना रहा। उलझन अब तरतीब में आ रही है और कलाम पूरा हो रहा है। आप देखते हैं कि यस्सु को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी, इसे सब कुछ पूरा करना था। आप देखते हैं कि बाइबल एक एक सतर में बयान करती है कि मसीह को क्या कीमत अदा करनी थी। यस्सु हर हवाले को पूरा करता है ताकि आज आप और मैं पैगाम और अंजील की कुव्वत में खड़े होकर जान सकें कि खुदा का कलाम सैकड़ों साल पहले कैसे बयान करता है कि मसीहा यानी मसीह कैसे दुख उठाएगा, क्यों दुख उठाएगा और उसके बाद क्या कुछ होगा। फिर हम यस्सु की तरफ इशारा करते हैं और कह सकते हैं कि यही वो हस्ती है जिसने हर पेशगोई को पूरा किया, हर हवाले को पूरा किया। वही है जिसने हर नबूवत को पूरा किया और कलाम की हर बात को पूरा किया।
اور جب وہ دو مایوس لوگوں کے ساتھ راستے میں چل رہا تھا تو وہ ان کو ہر حوالہ ایک کے بعد ایک یاد دلا رہا تھا کہ مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پھر جب وہ زندہ ان کے سامنے کھڑا تھا تو اس نے پھر روٹی توڑی اور پیالہ پیش کیا، اور وہ جان گئے کہ واقعی یہی مسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں اب یسوع کو اپنے شاگردوں کے پاس آنا پڑا اور انہیں وہ سب کچھ یاد دلانا پڑا۔ یسوع نے ان کو سب کچھ یاد دلایا کہ اس نے کیا کہا تھا، اور وہ ان سے آیت 25 اور آیت 27 میں کہتا ہے، اے نادانو، اسے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں دکھانے پڑے۔ اتنا شک اور اتنی بے یقینی! لیکن میرے عزیزو، آئیے سمجھیں کہ وہ یسوع کے ساتھ چلتے رہے تھے۔ وہ موت کے حصے کو نہیں سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ اسے سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے یسوع کو بے رحمی سے مصلوب ہوتے دیکھا۔ خود پطرس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سب شرمندہ تھے کیونکہ وہ سب بھاگ گئے اور اسے چھوڑ دیا، اور وہ ان کے سامنے فاتح کی طرح کھڑا ہے۔ یسوع کو انہیں وہ سب کچھ یاد دلانا پڑا جو اس نے کہا تھا۔ بعض اوقات آپ کو لوگوں کو 2 یا 3 بار بتانا پڑتا ہے۔ پہلی بار وہ سمجھ نہیں پاتے، دوسری بار وہ یقین نہیں کرتے، لیکن جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو آپ انہیں تیسری بار یاد دلاتے ہیں، جیسے تیسرے دن، اور اچانک سے وہ سب کچھ سمجھنے اور اسے قبول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تیار نہیں۔ ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کوئی ہمارے گناہوں کے لیے مرے، کوئی آئے اور قربانی کا برہ بن جائے۔ اور اس نے کہا، اے نادان لوگو، دل کے سست لوگوں، جو نبیوں نے کہا، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع ہو کر سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں اور ان کو سمجھا دیں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور میں خدا کی قوت سے ان کی سمجھ کو کھولتا ہوں، ان کی صلاحیت کو کھولتا ہوں کہ وہ اچانک سب کچھ سمجھیں۔ عزیزو، خدا کے روح کے وسیلہ سے خدا کے کلام کا مکاشفہ ہماری روح میں ظاہر ہوتا ہے، وہیں سے کہ خادم کیسے قیمت ادا کرے گا، خادم کیسے دنیا کی سب قوموں کو نجات دے گا، آپ اور میں کس طرح عہد کے وعدوں میں شامل ہوں گے، کس طرح اس نے کلوری پر قیمت ادا کی۔ یہ سب روح القدس کے وسیلہ کے ذریعے ہے جو آپ اور مجھے اس مقام تک لے آتی ہیں جہاں ایسٹر کے دن کی فتح حاصل ہوئی، جب قبر، موت اور جہنم کو شکست دی گئی۔ یسوع نے شاگردوں کے ساتھ یہ بات لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی آیت 46 سے 49 میں کہی، جس میں لکھا ہے، مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ میرے عزیزوں، میں صرف خداوند یسوع مسیح کے نام کو پکارتا ہوں کہ وہ آپ کو اس فتح کے مکاشفے سے بھر دے جو 2000 سال پہلے ہوئی تھی، تاکہ ہم سب اس کے گواہ بن جائیں۔ اس باطنی گواہی کے لیے کہ تمام حوالے ہمارے لیے کھل جائیں، جیسے ہی ہمیں یہ مکاشفہ ہو کہ وہ خداوند کا خادم ہے جو دکھ اٹھانے والا خادم بنا۔ وہی ہے جس نے اندھی آنکھیں اور بہرے کان کھولے اور بدروحوں کو نکالا۔ وہ جس نے ہمیں آزاد کیا اور تاریکی سے باہر نکالا۔ وہی ہے جس نے ہر طرح کے بوجھ کو اپنے اوپر لیا اور اب پھر اپنے جلال کے ساتھ تخت نشین ہے، تاکہ اس کا جلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو۔ تمام قومیں اور تمام انسان اس کی فتح اور کامیابی کو دیکھیں۔ یہ ایسٹر کا وقت ہے، ہمارے لیے اس بات کو ظاہر کرنے کا وقت ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے، بائبل میں کوئی غلطی نہیں۔ یسوع مسیح نے ہر وعدہ پورا کیا ہے، اس نے ہر نبوت پوری کی ہے، اور اب وہ جہنم، موت اور قبر پر فتح یاب ہو کر بیٹھا ہے، اور ہم اس کی فتح میں چل سکتے ہیں۔ اس ایسٹر کے وقت میں، اے باپ، میں تیرے سب لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اور اے باپ، میں اس عظیم پیغام کو، اس بڑے مکاشفہ کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ تیرے لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں ظاہر ہو جائے، تاکہ وہ یقیناً سمجھ جائیں کہ یسوع تو ہی مسیحا ہے، تو ہی زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اب کلوری کے اس پار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تو اپنی کلیسیا تعمیر کرے گا۔ اے خداوند، جہنم کے دروازے غالب نہ آئیں گے، اور اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو انہیں بادشاہی کی کنجیاں دے گا، اور یسوع اس گواہی کے ساتھ جو تو نے ہم سب کو دی ہے، ہم قوت اور اختیار حاصل کریں گے اور دنیا کی قوموں تک جائیں گے۔ عزیزو، ہم سب سے عظیم پیغام کے ساتھ بلائے گئے ہیں اور مسح کیے گئے ہیں، اور یہ جان لیں کہ ساری ابدیت میں سے
जहन्नुम शिकस्त खा चुका है, मौत और कब्र मगलूब हो चुके हैं। अब इब्लीस को ये वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि वो जो कुछ आपकी जिंदगी में अपना हक समझता था और अब उससे छीन लिया गया है। अब हम सब अजीम पैगाम में आजाद हो चुके हैं, और जैसे यस्सु ने अपने शागिर्दों से 2000 साल पहले कहा था, वो आज भी हमें यही कहते हैं कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास न मिले तुम ठहरे रहो, इसके बाद तुम दुनिया की कौमों तक पैगाम पहुंचाओगे, यानी यस्सु मसीह की खुशखबरी का पैगाम। खुदावंद आपको बरकत दे। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है, और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें। इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यस्सु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त जेसी टीवी, जैम टीवी, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ टीवी नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं, और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है, और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है, जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है, ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे, ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।